हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग बात करते हैं विमेन स्लेव्स, सती एंड लेबरर्स के बारे में। विमेन स्लेव्स मतलब हमें यहाँ पर ट्रैवलर्स एक पिक्चर और देंगे इंडिया की। औरतों का व्यापार भी चलता था। अब औरतें अगर स्लेव्स हैं तो आप ये कह सक आप क्या ये कह सकते हो कि उनका अच्छा ट्रीटमेंट होता होगा, सिर्फ ज़बरदस्ती का फिजिकल लेबर लेबर करा के खेतों वगैरह में उनको छोड़ दिया जाता होगा? नहीं, सेक्सुअल हेरासमेंट भी उतनी होती थी। औरतों का खरीदना बेचना चलता था। इस चीज़ का प्रूफ देने के लिए ना मॉडर्न इंडिया तक भी जाओगे ना, आप मंगल पांडे देखो, मूवी जो आमिर खान की मूवी है, उसके अंदर ना पेड़ के नीचे एक सीन है जहाँ औरत खड़ी रहती है, उसकी बोली लगाई जाती है, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, ऐसा करके ये हालत थी। और स्लेव्स ना खरीदे जाते थे ऐसी बोलियों पे, तो उनमें ना औरतों की खरीदारी भी शुरू हो गई थी। फिर सती प्रथा और कुछ लेबरर्स के बारे में बात करेंगे। देखो, ट्रैवलर जो हैं, जो कि अपना रिटर्न अकाउंट छोड़कर गए हैं, दे आर जनरली मैन हु आर इंटरेस्टेड इन, एंड समटाइम्स वो बेसिकली एक सवाल जवाब चाहते हैं कि भारत के अंदर या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक वर्ग की स्थिति क्या थी, जो कि है औरत। ठीक है। समटाइम्स वो बेसिकली ये मानते थे कि ये जो सोशल इनइक्विटीज एंड जो सोशल इनइक्वालिटी है ना, बेसिकली ये जो है नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स है। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, और अंबर आप भी जानते होगे इसको पॉलिटिकल थ्योरी से। जब भी कोई चीज समाज के अंदर सोशल इनइक्वालिटी की फॉर्म में होती है और काफी सालों तक, सेंचुरीज तक वो चीज प्रैक्टिस होती रहे ना, तो सब लोग उसको नेचुरल इनइक्वालिटी मानने लग जाते हैं कि भगवान की बनाई हुई शायद चीज है, अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो भगवान नाराज हो जाएगा। ठीक है। फॉर इंस्टेंस, जैसा कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया, जो स्लेव्स थे वो ओपन तरीके से मार्केट में खरीदे बेचे जाते थे जैसे कोई कमोडिटी हो। एंड दे वर रेगुलरली एक्सचेंज एज गिफ्ट ऑल्सो। गिफ्ट इन द सेंस कि कभी कभार ना किसी राजा के साथ अगर संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, लड़ाई होने ही वाली है, तो उसको खुश करने के लिए, और मान लो कि लड़ाई नहीं होने वाली है, नॉर्मल व्यापार चल रहा है, तो व्यापार के तौर पर अगर उसने आपको कॉटन या मान लो कि कोई मुस्लिम का कपड़ा भिजवाया है, तो हो सकता है बदले में ट्रेड की फॉर्म में आप यहाँ से दो सुंदर सी लड़कियां भिजवा दो। ऐसा भी होता था। जब इब्न बतूता सिंध पहुंचा तो उसने घोड़े खरीदे, कैमल खरीदे और स्लेव खरीदे एज गिफ्ट फॉर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी। तो जब जलालुद्दीन खिलजी कारा में अ, उससे अलाउद्दीन खिलजी से मिलने जाता है, ठीक है, देवगिरी में मिलने जाता है बेसिकली, तो वो उसके लिए मलिक कफूर लेकर आता है एज अ स्लेव खरीद कर। देखा ना मयूर, देखा होगा वो सीन। जब इब्न बतूता मुल्तान पहुंचता है, वो गवर्नर को प्रेजेंट करता है विद अ स्लेव एंड अ हॉर्स विद सम रेजन्स। रेजन्स क्या होते हैं? किशमिश एंड आलमंड, बादाम। मोहम्मद बिन तुगलक, इब्न बतूता उसको इन्फॉर्म करता है, मोहम्मद बिन तुगलक इन्फॉर्म करता है इब्न बतूता। वो इतना खुश था, अपने वर्क में लिखता है इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, वो इतना खुश था दैट 1,000 सिक्के और 200 स्लेव उसको दे देता है वो। किसको, कौन किसको देता है यहां पर, क्या समझे आप? कंफ्यूज तो नहीं हुआ ना? हम्म। इब्न बतूता की गिफ्ट से इतना ज्यादा वो खुश था विद द सरमन। सरमन क्या होता है? सरमन, व्हाट डू यू मीन बाय सरमन? मैसेज। और क्या कहोगे, सरमन को कैसे डिफाइन करते हैं? हाँ, टीचिंग्स मैसेज, बेसिकली जो उसको पता लगा कि इतना किसी ने, अनजान व्यक्ति ने मेरे लिए कुछ इतना करा है। ठीक है। और इसके पास कौन खबर लेकर आता है? नसरुद्दीन, होगा कोई उसका बंदा। अब इब्न बतूता अपने अकाउंट में ये मेंशन करता है कि स्लेव्स के बीच में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को हमें मिलते हैं। कुछ कुछ जो फीमेल स्लेव्स थी वो सुल्तान की सर्विस में लगी रहती थी, वो एक्सपर्ट थी म्यूजिक और डांस में। एंड इब्न बतूता उनकी परफॉर्मेंस भी देखता था, एंजॉय करता था। एट द वेडिंग ऑफ सुल्तान सिस्टर गया था। फीमेल स्लेव्स वर ऑल्सो एम्प्लॉयड बाय द सुल्तान टू कीप अ वॉच ऑन हिज नोबल्स, जैसे सिड्यूस करने के लिए किसी को भेजना कि आओ जरा टहल कर आते हैं, उससे बातों बातों में बात जान ली, या फिर बहुत सुंदर सी एक बंदी भेजी किसी के कमरे के अंदर, उसने शराब शराब पिलाकर पूरा नाच गाना कर कर
और सारी की सारी बातें निकाल ली, तो पता लग गया कि आपका खुद का भाई आपको मारने पे तुला हुआ है, आपका खुद का जो भांजा है या साला है वो आपके षड्यंत्र रच रहा है, उसने मुझे बात बताई है। ये लड़कियां सुल्तान रखता था सामने वाली पार्टी का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए। ठीक है। स्लेव्स वर जनरली यूज फॉर डोमेस्टिक लेबर ऑल्सो, घर में काम वगैरह करवाने के लिए। ठीक है। एंड इब्न बतूता फाउंड दियर सर्विसेज पर्टिकुलरली इनडिस्पेंसिबल। ठीक है। कि इन औरत और मर्दों को जो स्लेव्स की फॉर्म में खरीदे जाते थे, अब हो सकता है कि काम करवाने के लिए खरीदे जाते हो, अय्याशी के लिए खरीदे जाते हो, किसी भी चीज़ के लिए खरीदे जाते हो, तो उनको प्रॉपर तरीके से पेलेंक्वेंस या फिर डोले में लेकर जाया जाता था। डोला जानते हो ना, जैसे इसी से वर्ड आया डोली, जो शादी में यूज होती है। मैंने आपको जो दिखाया था, जो 4 हत्ते होते हैं, जैसे पेलेंक्विन जानते हो ना, मैंने आपको दिखाया भी था। पेलेंक्विन देखो आप यहाँ पर, इसको देखो, आप ये जानते होगे ना ये चीज़। ठीक है। ये समझ गए। तो द प्राइजेस ऑफ स्लेव्स पर्टिकुलरली फीमेल स्लेव्स रिक्वायर्ड फॉर डोमेस्टिक लेबर वॉज वेरी लो। और ज़्यादातर जो फैमिलीज थी जो रख सकती थी, वो एटलीस्ट एक या दो तो पक्का पक्का रखते ही थे अपने पास। कंटेम्प्रेरी यूरोपियन जो ट्रैवलर्स हैं, जो राइटर्स हैं, वो बेसिकली इस बात को हाईलाइट करते हैं कि औरतों का जिस तरीके से जो ट्रीटमेंट होता था वो बहुत अलग था। जिस प्रकार से वेस्टर्न सोसाइटीज़ में औरत को औरत की तरह देखा जाता था, और ओरिएंटल, एशियन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और ईस्टर्न सोसाइटी में जिस तरीके से देखा जाता था औरतों को। ठीक है। अब बर्नियर सती की प्रैक्टिस को भी डिस्क्राइब करता है अपने ट्रैवलॉग में। ही नोटेड डैट कुछ जो औरतें हैं वो ना खुद भी, जरूरी नहीं है कि उनको बर्निंग पायर पर, अर्थी पर अपने पति की बिठाया ही जा रहा है, वो खुद भी एम्ब्रेस कर लेती थी डेथ को वेरी वेरी चेयरफुली। ठीक है। और कभी कभार किसी के ऊपर कुछ दबाव भी होता था कि चाहो तुम मरो, अगर तुम नहीं रही, विधवा रहकर भी तुम्हारा कोई जिंदगी अच्छी नहीं होनी है, लोग तुम्हें बुरी निगाह से देखेंगे। ठीक है। तुम किसी भी अच्छी जगह पर शामिल नहीं हो सकती, तुम मनुष्यत का जीता जागता मूर्त बनकर रह जाओगी, तो वो चीज़ है। ठीक है। तो औरतों की जो जिंदगी थी, दे रिवॉल्व अराउंड मच एल्स बिसाइड्स द प्रैक्टिस ऑफ सती। मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि, जैसा कि मैंने आपको बोला था, देखो एक चीज़ तो सुनिश्चित थी कि हर एक औरत जो अगर पैदा हुई है, बंदी जो पैदा हुई है, तो जनरली बूढ़े इंसान के साथ, जो कि जमींदार वगैरह होते थे, तो माँ बाप उनके साथ शादी करवा देते थे। अब कुदरत की अगर आप नेचुरल चीज़ देखो, तो जो आपसे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बड़ा है वो पहले मरेगा, अनटिल अनलेस आपको कोई सांप ना काट ले, कोई विस्कापर ना काट ले, डस ले, तो नेचुरल फॉर्म में आपकी पति की सबसे पहले डेथ होनी है। अगर ऐसा होता था तो हर एक औरत के भाग्य में, उसकी कुंडी में लिखा रहता था कि उसे पक्का बर्निंग फायर पर बैठना ही पड़ेगा। ठीक है। जो औरतों की जो लेबर थी, इट वॉज क्रूशियल इन बोथ एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो औरतें मर्चेंट फैमिली से आती थी वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, समटाइम्स इवन टेकिंग मर्केंटाइल डिस्प्यूट्स टू द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब वो कुछ कुछ चीज़ें जो गलत चलती थी उसको कोर्ट ऑफ लॉ तक लेकर जाती थी। और क्या जजेस होते थे इस ज़माने में? जी हाँ, बिल्कुल होते थे। ठीक है। और ज़रूर हमें ना फ्रैंकोस बर्नियर के वर्क से ये पता लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि जो औरतें थी देवर कन्फाइंड टू देयर प्राइवेट स्पेसेस और देयर होम्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दे टुक पार्ट इन सोशल लाइफ ऑल्सो। ओके। चाइल्ड सती के बारे में डिस्क्रिप्शन है, ये आपको कुछ ज़रूरी नहीं है करना, बेकार है। ठीक है। इसलिए मैंने डिस्कस भी नहीं करवाया। और फीमेल स्पाइस वो रखता था जासूसी वगैरह करने के लिए। ठीक है। बस और कुछ नहीं है यहाँ पर। और ये फीमेल स्कैवेंजर्स क्या होंगी, अगर ये टर्म यहाँ पर यूज हो रहा है फीमेल स्कैवेंजर्स, मतलब क्या? ये क्यों आती होंगी घरों में? हैं? मैनुअल स्कैवेंजिंग किसे कहते हैं? कौन लोग जो क्या काम करते हैं समाज के अंदर? जल्दी बताओ। ड्रेनेज वगैरह, गटर नाले वगैरह साफ करने। तो ये फीमेल स्कैवेंजर्स घरों में क्या आती होंगी? देखो लिखा हुआ ना, हु एंटर्ड द हाउस होल्ड अनअनाउंस्ड। बताओ। साफ सफाई करने, ऑब्वियस सी बात है। और ये कौन सी कास्ट की होती होंगी? लोअर कास्ट की। वर्नर सिस्टम के अकॉर्डिंग कौन सी? शूद्र या फिर अतिशूद्र, चंडालस। तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर को देखा। ठीक है।
इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैप्टर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट हुआ।